हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th वीडियो हम बना रहे हैं 11B सब्जेक्ट संस्कृत और पाठ हमारा चल रहा है 3rd। तीसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं बेटा। इससे पहले पिछले वीडियो मैंने आपको इसके श्लोक बताए थे। अब तक हम 4 श्लोकों का हिंदी अर्थ और उसकी संस्कृत व्याख्या को हम पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं शायद। और आज हम इसमें अगला जो आज हमारा जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 5, जैसा आप देख रहे हो बेटा, इसको बारे में पढ़ते हैं तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवः। वापस सुने। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवः। देखिए बेटा, एतद् इस देश में प्रसूतस्य का अर्थ होता है जन्म लिए हुए या जन्म ले चुके, अग्र जन्मने महापुरुषों से या महान लोगों के, सकाशात पास से, पृथिव्याम पृथ्वी पर, सर्व मानवः सभी मानवों या सभी मानव, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षरेन शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्थात इस देश में जन्म लिए हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी कि जो हमारी भारत की भूमि है, जो कि एक पुण्य पवित्र या देव भूमि, रत्नों की खान कही जाती है, ऐसी धरती पर जिन महापुरुषों ने जन्म लिया, उन महापुरुषों से जो अन्य साधारण लोग थे जिन्होंने भी उस धरती पर जन्म लिया है, वो अपने अपने चरित्र की, यानी कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, भारत की भूमि का विकास करना है, उसकी प्रगति करनी है, तो उसके विषय में और अपने खुद के आचरण को शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए वो उन महापुरुषों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। हाँ तो बेटा, आपको इसमें जो शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं ये आपको लर्न करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। फिर ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW की कॉपी में करना है। इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा है, सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। अब यहाँ पर प्रसंग दिया हुआ है, इसमें आप इसको क्या बनाना है, सप्रसंग बनाना है। और आपको ये लिखना है कि श्लोक अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाय स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतः। श्लोक अयम मूलतः मनुस्मृति इस इति नीति ग्रंथात् संकलितः। श्लोक अस्मिन् नीतिकारः भारतस्य मनीषां वर्णयति। तो यहाँ तक आपको इसका सप्रसंग लिखना है। इसके बाद इसकी जो व्याख्या है, इससे पहले आपको लिखना है संस्कृत, इसको अंडरलाइन करके लिखना है, संस्कृत व्याख्या बन गया इस टॉपिक। फिर आपको ये अस्मिन् देशे शुरू करना है। अस्मिन् देशे भारते देशे, यानी कि जैनां विदुषां श्रेष्ठ जनानां पाशर्वात् विश्वस्य सर्वे मानव आत्मनः गुण व्यवहार आदीनि शिक्षन्ते। इसमें बस यहाँ तक, इसमें तक आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। समझ आ गया बेटा आपको? तो ये आपका जो 5 नंबर का जो श्लोक है वो कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इसके बाद हम अगला श्लोक, जो कि श्लोक नंबर क्या है, 6, जो हम शुरू करेंगे। तो अभी हमने जो 5 श्लोक पढ़ा था बेटा, वो हमने मनुस्मृति से लिया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे 6ठा श्लोक। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी देखो बेटा, सुनिए
कि अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लिया गया है बेटा रामायणात, रामायण से, यानी रामायण हमारे इस भारत देश के अंतर्गत सबसे अधिक पवित्र और शिक्षा तथा नीतियों से युक्त ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें इसके जो नायक है रामायण के, जो अभिनेता हैं वो भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन को पूरे चरित्र और मर्यादा से निर्वाह किया था। उन्होंने एक राजा का रूप, एक पुत्र का रूप, एक पति का रूप, एक पिता का रूप और एक प्रजापालक राजा के साथ साथ मानव के जो जो कर्तव्य होते हैं उन सभी कर्तव्यों के उदाहरणों को प्रस्तुत किया, जिसे देखकर, अपनाकर, समझकर आज का जो मानव है वो अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सकता है। तो देखो बेटा, इसके अंतर्गत भगवान जो श्री राम हैं वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं, सुने। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी, स्वर्णमयी होता है सोने से बनी, लंकाम, यह लंका अपि भी, में मुझको, रोचते न, अच्छी नहीं लग रही है, या अच्छी नहीं लगती। वापस सुने, हे लक्ष्मण, सोने से बनी यह लंका नगरी भी मुझको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी, माता, जन्म भूमि च का अर्थ कहता है और, जन्म भूमि यानी कि मातृभूमि, यानी जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हम खेले कूदे बड़े हुए हैं, वो हमारी जन्मभूमि या मातृभूमि कहलाती है। तो माता और मातृभूमि स्वर्गात, स्वर्ग से, अपि भी, गरीयसी, बढ़कर होती है या महान होती है। देखो बेटा, जब व्यक्ति का जिस स्थान पर अपनेपन का भाव होता है, जिसको व्यक्ति अपना समझता है, तो वहाँ वह सुखपूर्वक खेलता कूदता निवास करता है, रहता है। लेकिन जहाँ उस जगह को वो अनजान जगह जानता है, उसे अपना नहीं मानता है, तो वहाँ वह आज़ादी से खेल कूद नहीं सकता, ना ही उसका मन वहाँ प्रसन्न रहता है, और साथ साथ में वह वहाँ से प्रस्थान करने के विषय में सोचता रहता है। तो भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी को छोड़कर उस रावण की नगरी लंका में गए थे। क्यों? उनकी पत्नी यानी कि सीता जी को उस रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ वो पूरी नगरी सोने की थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम को वह नगरी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी माता और अपनी मातृभूमि सबसे अधिक प्रिय होती है। इसलिए भगवान श्री राम ने ये अच्छा कथन कहा है कि वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कि यह सोने से बनी लंका भी मुझको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि बच्चा अपनी माता के आंचल में, अपनी जन्मभूमि पर जिस प्रकार खुश होकर सुरक्षित निवास करता है, खेलता कूदता है, खाता है, पीता है, घूमता है, चलता है, सारे कार्य करता है और वहाँ विराजमान रहता है और हंसी पूर्वक अपना जीवन बिताता है, तो वह स्थान उसके लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि बेटा देवता भी इस धरती पर, भारत भूमि पर जन्म क्यों लेते हैं? माता का प्यार प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इस संसार में बच्चे की पहली शिक्षिका, अध्यापिका माता होती है, और माता और पिता भगवान का ही एक रूप होता है। इसलिए बेटा
हमेशा हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको ये अर्थ समझ में आ चुका होगा। और अब इसमें भी देखो शब्दार्थ हैं बेटा, आप देख रहे हो। तो ये शब्दार्थ आपको वही पहले की तरह यानी कि लर्न करना है। फिर ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW की कॉपी में करना है। फिर वही सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या, इसमें वो प्रसंग लिखा है तो इसको आप में सह जोड़ना है, तो सह प्रसंग बन गया। अंडरलाइन करके लिखना है कि श्लोक अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठादुद्धृतः है। श्लोक अयम मूलतः वाल्मीकीय रामायणात् संकलित श्लोको अस्मिन् कवि जनन्या माँ जन्म भूमि च महताम दर्शयन कथयति। यहाँ तक आपको ये सह प्रसंग लिखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको ये संस्कृत जो व्याख्या से पहले आपको क्या करना है, संस्कृत लिखना है। और इसको भी ऐसे लिखना है कि श्री राम लंकाया रम्यताम अवलोक्य अनुजाय लक्ष्मणाय कथयति। हे लक्ष्मण, इयं लंकापुरी स्वर्ण निर्मिता अस्ति तथापि इयं में न रोचते, यानी राम के लिए, यत माता जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति। तो आपको संस्कृत व्याख्या यहाँ तक लिखनी है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके बेटा।